नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ वर्ल्ड चैनल पर। साथियों, काफ़ी समय बाद मिडल ईस्ट से भारत के लिए कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है। दरअसल यूएई की सरकार ने ये फैसला लिया कि आने वाली 1 मई से यूएई ओपेक ग्रुप और ओपेक प्लस ग्रुप का मेंबर नहीं रहेगा। अब ये ओपेक ग्रुप क्या है और यूएई का ओपेक ग्रुप को छोड़ना भारत के लिए खुशखबरी की बात कैसे है, आइए ये समझते हैं। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1960 में बनी थी। इसमें वो देश शामिल हैं जिनके यहाँ पर पेट्रोलियम यानी तेल पाया जाता है। इसमें कुल 12 देश शामिल हैं: ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, अल्जीरिया, लीबिया, कोंगो, नाइजीरिया, कुवैत, इक्वेटोरियल गिनिया, गबोन। पूरी दुनिया का 80% पेट्रोलियम इन्हीं देशों में पाया जाता है और इंडिया अपना 70% ऑयल और गैस यहीं से खरीदता है। अब बात करते हैं कि इन देशों ने ओपेक बनाया क्यों था। साथियों, ओपेक क्यों बना था ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि साल 1960 यानी ओपेक बनने से पहले पूरी दुनिया में तेल कैसे बेचा जाता था। आइए देखते हैं। 1960 से पहले दुनिया में 7 मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज थी जो इन देशों से तेल खरीदती थी और फिर पूरी दुनिया में बेचती थी, और ये कंपनियां तय करती थी कि वो तेल इन देशों से कितने रेट में खरीदेंगी। यानी तेल के मालिक की बजाय तेल खरीदने वाला तेल का रेट तय कर रहा था 1960 से पहले। जाहिर सी बात है, ये कंपनियां इन देशों से बहुत सस्ते रेट पर तेल खरीदती थी और आगे महंगे रेटों पर बेचती थी। और अगर कोई देश सस्ते रेट में तेल देने से मना कर देता था तो ये कंपनियां दूसरे देश से सस्ते रेट में तेल खरीद लेती थी। तब इन देशों को समझ में आया कि इससे नुकसान इन सब का हो रहा है। इसीलिए इन देशों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ओपेक, जिसमें ये देश 1960 से 2 काम करते हैं। एक तो ये मिनिमम रेट तय कर देते हैं कि इससे कम में तो बेचना ही नहीं है, और दूसरा ये सब ये भी तय कर देते हैं कि एक साल में कितना तेल ज़मीन से निकालना है, क्योंकि अगर कोई देश ज़्यादा तेल निकाल देगा और उतनी डिमांड नहीं होगी तो फिर इनकी मजबूरी हो जाएगी सस्ते में बेचना। तो इससे बढ़िया सबको पहले ही बता दो कि कौन कितना तेल निकालेगा और कितने से कम में नहीं बेचना। जैसे ओपेक बना था 1960 में, जिसमें दुनिया का 80% पेट्रोलियम पाया जाता है, वैसे ही ये ओपेक वाले देशों ने 2016 में एक और ग्रुप बना दिया, ओपेक प्लस, जिसमें इन्होंने बाकी बचे हुए 20% वालों को भी मिला लिया, जैसे रशिया, ओमान आदि, ताकि तेल की कीमतें ना गिरें और इनका नुकसान भी ना हो। अब बात करते हैं कि यूएई ने ओपेक क्यों छोड़ा और इंडिया का फ़ायदा कैसे है इसमें। यूएई का ओपेक को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण तो यूएस ईरान वॉर ही है, क्योंकि इस वॉर में यूएई का बहुत नुकसान किया ईरान ने, तो यूएई को उसकी भरपाई करनी है। तो यूएई की सरकार ने ये फैसला किया है कि वो ज़्यादा तेल बेच के नुकसान की भरपाई करेंगे। और दूसरा ये कि यूएई का नुकसान करने वाला ईरान भी ओपेक का मेंबर है, तो यूएई क्यों ही करेगा ईरान से बात। अब बात करें कि इंडिया का इसमें फ़ायदा कैसे होगा, तो पूरे मिडल ईस्ट में इंडिया के सबसे अच्छे रिलेशंस यूएई के साथ ही हैं। यहाँ तक कि इंडिया का डिफेंस पार्टनर भी है यूएई। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यूएई ने ओपेक छोड़ा है तो इसीलिए छोड़ा है ताकि वो सस्ते रेट पर ज़्यादा मात्रा में तेल बेच सके। ऐसे समय में जब ईरान वॉर की वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान पर हैं, तो यूएई से इंडिया अब सस्ते में तेल खरीद सकेगा। तो इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस दिन यूएई ने ओपेक छोड़ने का डिसीजन लिया, उससे पिछले दिन ही भारत के एनएसए अजीत डोभाल यूएई में ही थे। तो ये भी पूरी तरह पॉसिबल है कि इंडिया और यूएई के बीच तेल को लेकर डील ऑलरेडी हो भी चुकी हो और आने वाले दिनों में इसे पब्लिक भी कर दिया जाए। आपको क्या लगता है, यूएई के इस कदम से इंडिया को फ़ायदा होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी।